वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद चंदन सर। आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से चैनल पे। जो हम लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं इसमें इंग्लिश बेसिक से, तो हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो हम लोग की पिछली जो टॉपिक चली थी उस टॉपिक का हम लोग बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। जो वर्ड्स की काइंड्स होती है उस वर्ड की काइंड्स पे बात किए था, उसकी टाइप्स कितने निकल करके आए थे 8। अब 8 वर्ड की काइंड्स है, उसमें 8 वर्ड्स काइंड्स सारे के सारे नाम लिखाए थे और उसकी एक तरीके से हम लोग डेफिनेशन को समझने का काम किए थे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग सभी को एकदम विस्तृत ढंग से समझने का काम करेंगे। तो हम लोग बिना समय गवाए हुए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। जो हमारी टॉपिक शुरू होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जिसका पहला टॉपिक है, जिसका नाम हम लोग देते हैं, कहते हैं अपनी भाषा में क्या चीज उसे, नाउन। क्या कहते हैं जी, नाउन। ये आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहली टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, नाउन है। अब आपसे पूछा जाए कि नाउन को डिफाइन करो, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि नाउन हम किसे कहते हैं। सभी को पता है नाउन किसे कहते हैं, बताइए। जैसे कि आप सभी ने डेफिनेशन पहले से पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ, किसका नेम हो सकता है जी, नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, प्लेस, फिर क्या हो सकता है, थिंग एंड एनिमल। इसी को आप लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं, बचपन में पढ़ा होगा और कई बार इसे आप लोग पढ़े होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल। यानी कि जो चीजें रिप्रेजेंट कराती है किसी भी नाम के तरफ और जो कुछ नाम को हमें बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे कि आपके लिए कुछ एग्जांपल्स दिया जाए, मान लीजिए कि मैंने कुछ एग्जांपल्स तैयार किया आपके लिए, तो आप सभी यहाँ पे इस चीज के बारे में बताइएगा कि सर इसका ये नाउन है और ये है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखने का काम करता हूँ। मैंने लिखा मोहन बाउट अ बैग। ठीक है, मैंने दूसरा लिखा श्रेया लाइक्स शूज ऑफ प्यूमा। ठीक है, मैंने एक और लिखता हूँ राम कॉर्ड सीता। ठीक है, तो ये 2-3 एग्जांपल्स आपके सामने दी गई है। पहला एग्जांपल्स क्या लिखा गया है, मोहन बाउट अ बैग। दूसरी क्या लिखी गई है, श्रेया लाइक शूज ऑफ पूमा। और फिर जो लास्ट में 3 लिखी है वो क्या लिखी गई है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है नाउन को। किसको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई में पहचान करना है कि कौन नाउन हमारे सामने दी गई है। यानी कभी कभी एग्जाम में ये आता है, किसी वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाता है और अंडरलाइन करने के बाद पूछा जाता है कि इस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है ना, तो हमें उस चीज के लिए ही हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम नाउन पढ़े हैं, तो नाउन की डेफिनेशन अगर हमारे सामने दी गई है तो बात कहा जाता है कि हम उसे नाउन कहते हैं जो नाम हो किस चीज का, किसी भी पर्सन का अगर नाम होता है तो वो क्या होती है, नाउन। फिर अगर किसी प्लेस का नाम दिया हुआ तो भी उसे क्या कहते हैं, और फिर अगर कोई वस्तु की नाम दी हुई यानी कि थिंग है तो उसे भी क्या कहते हैं, और अगर कोई जानवर का नाम दिया हुआ रहे तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग नाउन कहते हैं। यही हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से पढ़े हैं बचपन में। देखते हैं क्वेश्चंस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल आपके लिए दिया गया, तो लिखा हुआ है कि मोहन बाउट अ बैग। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे अगर बात करूं कि इस मोहन को मैंने अंडरलाइन किया, किसे किया अंडरलाइन, मोहन को। तो आप जैसे मोहन को अंडरलाइन करके मैंने देखा, तो आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में आप इसे रखेंगे। तो आपने देखा कि सर मोहन जो है वो किसी न किसी पर्सन का नाम है, और नेम ऑफ अ पर्सन अगर कोई चीज होती है तो आई कैन से इट इज कॉल्ड नाउन। तो हम उसे क्या कह सकते हैं,
उसे हम नाउन कहते हैं। तो ए आपके सामने दी गई मोहन, तो मोहन किसी न किसी व्यक्ति का क्या है, नाम है, तो क्या हो गया, नाउन। और नाउन में क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, पर्सन। क्या है ये, पर्सन है, और ये किसी न किसी व्यक्ति का नाम है। आगे आए बाउट। बाउट जो है ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, खरीदने का। तो ये तो नाउन है नहीं, एक्शन को हम लोग पढ़े थे या पढ़ेंगे फिर बाद में। आगे आपके सामने लिखा हुआ क्या मिला, बैग। मोहन ने खरीदा, तो क्या खरीदा भाई, बैग खरीदा। तो बैग खरीदने के लिए गया, तो बैग उसके लिए एक थिंग है कि नहीं है, एक वस्तु है कि नहीं है। तो ये बैग को भी मैंने अगर ट्राई किया तो इसे आप क्या कहिएगा, नाउन। आप नाउन इसे क्यों कहें, क्योंकि सर ये एक प्रकार की क्या है, थिंग है, यानी एक प्रकार की वस्तु है। और जो वस्तु होता है या जो वस्तु की नाम बताता है उसे भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, क्योंकि डेफिनेशन हमें बताती है। ठीक है, आगे आते हैं। दूसरी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, लिखा हुआ है कि श्रेया लाइक्स शूज ऑफ प्यूमा। ठीक है, तो ये आपके सामने लिखा हुआ क्या है, बताओ, दो लोग बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, श्रेया लिखा हुआ है। तो श्रेया क्या है, नाउन। कैसे ये है, ये श्रेया किसी न किसी व्यक्ति का क्या होता है, अरे किसी न किसी का नाम है। अब ये नाम है तो हम इसे नाउन कहेंगे, और नाउन में क्या है, पर्सन है, यानी किसी न किसी व्यक्ति का क्या है, नाम है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, शूज। तो शूज एक प्रकार की क्या है, वस्तु है, वस्तु का नाम ही है, किसका नाम है, वस्तु का। जो वस्तु का भी नाम होता है वो भी क्या होता है, वो भी हमारा नाम होता है। उसके बाद शूज ऑफ प्यूमा लिखा हुआ है। अब भाई साहब ये प्यूमा जो लिखा हुआ है, तो ये प्यूमा जो है कंपनी का नाम है, और एक कंपनी वैसा है जो किसी न किसी वस्तु को ही बनाता है। अब जो कंपनी किसी न किसी वस्तु को बनाने वाली कंपनी है, तो वो भी क्या कहलाएगा, जो वस्तु को बना रहा वो भी क्या कहलाएगा, नाउन ही कहलाएगा। तो ये भी आपका क्या है, नाउन, जो किसी न किसी वस्तु को बनाने का ये काम करता है, तो हम इसे भी क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है राम कॉल्ड सीता। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। आप इसको आइडेंटिफाई कर लिए होगा कि राम सर एक नाम है, ये नाम होने की वजह से क्या हो गया, पर्सन है, तो ये नाउन हो गई। ठीक है, ये एन लिखे तो एन का मतलब नाउन है, और नाउन में एक पर्सन है और ये यहाँ पे थिंग है, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गई पर्सन। राम ने किसे बुलाया भाई, सीता को। सीता भी तो नाम ही है, तो ये भी नाम है, तो ये भी नाउन हो गई, और ये नाउन हो गई तो ये भी किस रूप में आएगी, पर्सन के रूप में आएगी। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक चीजें थी जो कि पहले आप पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग हम इसे आइडेंटिफाई करने का काम किए। अगर एक एग्जांपल आपके सामने इस प्रकार से दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि मैंने फोर्थ एग्जांपल दिया किया कि ट्रस्ट बिल्ड्स रिलेशन। तो आपके सामने एक एग्जांपल ये दिया गया। अब आपने इसमें पूछा है कि बताइए कि इसमें नाउन जो है वो कौन है। अब इसमें जो नाउन है वो कौन है, तो हम इसे पहले डेफिनेशन से इसे क्या करते हैं, हम प्रूफ करके देखते हैं। तो हमें डेफिनेशन बताता है कोई पर्सन। अब यहाँ पे आपके सामने ट्रस्ट है, विल्स है और रिलेशन है। बात को ध्यान से समझिएगा, गौर कीजिएगा क्या कहना चाहता है। यहाँ पे ट्रस्ट है, ये विल्स है, ये रिलेशन है। हम लोग ने पढ़ा इस डेफिनेशन को, तो पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आती है कि नाउन तो हम उसे कहेंगे जो किसी न किसी पर्सन का नाम हो, और किसी न किसी प्लेस का नाम हो, या किसी न किसी थिंग या फिर एनिमल का। तो आपके सामने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया कि ट्रस्ट बिल्ड्स रिलेशन। तो बताइए कि ट्रस्ट जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, या फिर कोई प्लेस का नाम है, या फिर कोई वस्तु का नाम है, या फिर कोई एनिमल का नाम है। सर ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये नाउन नहीं है। अरे नाउन है या नहीं है, तो हम लोग आइडेंटिफाई आगे इसको करते हैं। फिर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, रिलेशन। तो रिलेशन किसी का नाम है नहीं, किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस या थिंग या एनिमल, किसी में से किसी का नाम नहीं है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा सकते हैं कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये भाग है और किसका है। ठीक है, इतना तक हम निकाल लिए, लेकिन इसे निकालने के लिए कुछ हमें अलग ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे कि ये नाउन है कि ये अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो हम लोग इसे समझते हैं। अब तो यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको लिख लिए हो, लिखो इसको, लिखो सब लोग इसको लिखिए। जो लिख लिया सब लोग ने,
अब देखिए, अब इस चीज की पहचान करने के लिए इसमें नाउन की आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकेंगे, उसके लिए हम लोग अब पढ़ने चलते हैं अगले लेवल पे इसको। ठीक है, ये तो आपकी बेसिक लेवल थी, इसकी थोड़ा सा बेसिक से ऊपर चलते हैं कि अब हमारे सामने कुछ कठिन कठिन सेंटेंस दिए जाए और उसमें अगर कुछ दिया जाए कि इसकी क्या मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो हमें अब समझने की जरूरत है। तो मैं इसे लेकर के चलता हूँ, अभी इसे मिटाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ तक सभी का कंप्लीट है, सब कहोगे ना जी? चलिए ठीक है। तो अब हम लोग इस डेफिनेशन के माध्यम से जो बनाना था हम लोग बना दिए, अब थोड़ा चेंज करते हैं। अब हमें अलग ढंग से समझने के लिए अलग चीजों को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे या फिर शुरू में हम लोग जानने का काम किए थे, तो हम लोग ने एक बात सीखा था कि सर हम नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम चीज यूज करते हैं उसे हम नाउन को कहते हैं अपनी भाषा में नेमिंग वर्ड। क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड के नाम से हम इसे जानते हैं। किस वर्ड के नाम से जानते हैं? नेमिंग वर्ड। शॉर्ट डेफिनेशन तैयार किए होंगे तो उसमें मैंने बताया होगा कि हम इस नाउन को किस डेफिनेशन से जानते हैं? नेमिंग वर्ड, यानी कि जो कुछ चीजें नाम के आधार पे होता है उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिया जाता है उस तरीके का, ठीक है ना, आप समझिएगा और आप बनाने का काम कीजिएगा और उसकी हम आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी चीजें आती है उसे लेकर के आता हूँ। तो पहले कुछ प्रश्न तैयार किया जाए, ठीक है, 2-4 खान जो भी बने। तो मैं सबसे पहला प्रश्न लिखने का काम करता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे श्याम साफ कार, ठीक है। फिर मैंने लिखा इसके बाद ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो पता हो कि सर एक प्रकार का प्रोवर्ब है, अक्सर हम लोग यूज करते हैं इसे नहीं। चलिए थर्ड मैं लिखता हूँ, मैंने आपके सामने लिखा था ट्रस्ट बिल्ड्स रिलेशन, ठीक है। फिर मैं वो लिखता हूँ सीता गो होम, ठीक है। मैं 5 लिखता हूँ सीता लव्स हर होम, ठीक है। इधर चलेगा ना जी? ठीक है। अभी नीचे 2 और लिखा सकता है। मैं 6 नंबर लिखता हूँ वीक हैज 7 बीच। फिर मैं यहाँ पे 7 नंबर लिखता हूँ द टीम इज वेरी हाई, द टीम इज वेरी हाई। मैं 8 नंबर लिखता हूँ यहाँ पे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, याद रखिएगा। रुथ इज ऑलवेज रैम्स, ठीक है। 8 हो गया। 9 लिखता हूँ यहाँ पे मेक राज। चलिए एक और गेम करके देखते हैं। The chair has 4 legs। आपके सामने कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं? 10 दिए गए। नहीं जी, अब 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इस सभी क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिफाई क्या करना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या निकालना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच।
हम लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं नाउन। तो कहोगे सर पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालने के लिए कह रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत आसान है, आप नाउन की टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आप इसमें से आइडेंटिफाई तो नाउन ना करवाइएगा। ये तो ना कि चल जाइएगा कंजंक्शन पे, चल जाइएगा एडजेक्टिव पे या एडवर्ब पे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। लेकिन करते कैसे हैं पहचान, ये आपके लिए क्या होती है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आपके सामने यहाँ पे दिए गए कुछ क्वेश्चन है, अगर मैं आपके सामने पूछना शुरू करूं तो आप लोग बताना शुरू कीजिएगा, ठीक है ना। आपके सामने सबसे फर्स्ट प्रश्न क्या लिखा गया है, श्याम सा यानी श्याम ने कार देखा। बात को गौर कीजिएगा। तो जैसे आपकी नजर में ये चीज आई कि कार देखने का काम किसने किया, अब बताओ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग निकाला जाए तो क्या किसे कहिएगा, क्यों कहिएगा, क्योंकि ये किसी न किसी पर्सन का नेम है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। उसके बाद उसने देखा क्या, कार को। कार एक प्रकार की क्या है, वस्तु है, तो इसलिए हम इसे क्या कह दिए, नाउन कर दिए। ये तो पहला सवाल बिल्कुल आसान बच्चा वाला सवाल था, क्वेश्चन था, हम इसे आसानी से कर सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो क्वेश्चन पे आने के बाद हमें समझ में आती है कि पिछली जो हम लोग एग्जांपल्स किए हैं उसकी डेफिनेशन को समझे, तब उसके माध्यम से अगर इसे करना शुरू करें तो क्या कर पाइएगा। ऑनेस्टी किसी पर्सन का नाम है, ऑनेस्टी किसी प्लेस का नाम है, किसी एनिमल का नाम है, किसी थिंग का नाम है, नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इस चीज को हमें समझने के लिए हम नाउन को कई हिस्सों में बांटते हैं। क्या करते हैं, उसे हम कई हिस्सों में बांटने का काम करते हैं। अब उस नाउन को कई हिस्सों में बांटने का हम काम करते हैं, तो वो हिस्सा क्या क्या आता है। उस नेमिंग वर्ड में दुनिया में जो भी चीजें हैं उसका कुछ ना कुछ अपना नाम है। अब इस यहाँ पे क्लास में, तो क्लास में आप मान लीजिए कि टेबल पे बैठे हो, ये टेबल आपका हो गया, इसका नाम है। ये फैन हो गया, इसका नाम है। ये आपके सामने कैमरा है, तो कैमरा इसका नाम हो गया। ये माइक है, तो इसका माइक नाम हो गया। तो आपके सामने दुनिया में जो भी चीजें होती है उसका कुछ न कुछ क्या है, नाम है। तो उस नाम को हम लोग कई हिस्सों में बांट करके चलते हैं। उस नाम को क्या करते हैं, कई हिस्सों में बांट करके चलते हैं, ठीक है। तो अब इसी नाउन को हम लोग कई हिस्सों में बांटने का अगर काम करते हैं, इस नेमिंग वर्ड को, इसको, इस नेमिंग वर्ड को, तो इसकी सबसे पहली जो हिस्सा है, और वो पहली हिस्सा जो हमें समझ में आती है, तो हम लोग उस चीज को कहते हैं कि हम नाउन को अगर पहली हिस्सा में इसे बांटना चाहे तो हम इसे रख सकते हैं कौन सी कैटेगरी में, विजुअल कैटेगरी में। किस कैटेगरी में, विजुअल कैटेगरी में। विजुअल का मतलब क्या होता है कि जो चीजें हमें दिखाई देती है, क्या होती है, जो चीजें हमें दिखाई देती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विजुअल कहते हैं। तो आपके सामने मान लीजिए कि आपके सामने क्या है, आप इसे देखें तब तो बता पाए, आप इसे देखें तब तो बता पाए कि सर ये क्या है, मार्कर। आप बहुत खुश रहते हैं, तो आप खुश रहते हैं तो खुशी आपके अंदर कितना है ये दिखाई दे रहा है, तो उस चीज को हम लोग विजुअल कैटेगरी में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। जो चीज को हम देख सकते हैं उसे विजुअल कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को देख सकते हो, कॉमन नाउन को देख सकते हो, ये सब विजुअल कैटेगरी की नाउन है, याद रखना। आप मटेरियल नाउन को देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हैं, दूध है, चावल है, सब लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कलेक्टिव नाउन को देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हैं सर, कि वो सब समूह में है। जैसे कि देखिए कि वो पेड़ का समूह है, यहाँ पे विद्यार्थियों का समूह है, हम देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट को हम विजुअल कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, उसे हम विजुअल कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो क्या होती है, विजुअल, और विजुअल होती है जिसे हम देख सकते हैं। तो देखने वाली जो भी नाउन होती है या जो भी वस्तु हमें दिखाई देती है वो सारे के सारे चीज नेमिंग वर्ड होंगे, और नेमिंग वर्ड होने की वजह से क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नाउन। अगर इसी प्रकार से इसकी दूसरी कैटेगरी को समझा जाए, इसकी दूसरी कैटेगरी को समझा जाए तो उसे हम कहते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं। भाई देखने को बहुत वस्तु को देख लिए, तो सर जिसे हम नहीं देख सकते उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं
फेल्ट ओनली, यानी उसे देख तो नहीं सकते हैं लेकिन केवल महसूस कर सकते हैं। उसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस तो कर सकते हैं। और जो जो चीज महसूस की जाती है उसे हम कहते हैं FAQS। FAQS को हम केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। F का मतलब क्या होता है थोड़ा बताइए सर। देखिए आपके सामने अगर F की बात किया जाए तो इस F देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है F, यानी कि F का मतलब होता है फीलिंग। क्या होती है, फीलिंग। फीलिंग को कभी देखा नहीं जा सकता है। कभी ऐसा सुना है कि हम आपसे प्यार करते हैं 5 किलो, हम आपसे प्यार करते हैं 5 किलो, 2.5 किलो रखिए अपने पास, 2.5 किलो दे दीजिए हमें। कोई कहता हुआ ऐसा सुना है? नहीं। उस चीज को केवल फील किया जा सकता है, उसे हम देख नहीं सकते हैं, उसे हम माप नहीं सकते हैं, तोल नहीं सकते हैं। वो चीज को केवल आप फील कर सकते हैं। समझ गए ना? तो एक चीज हो गई आपकी क्या चीज, फीलिंग। F। उसके बाद क्या लिखा हुआ है A। तो A का मतलब होता है कि एक्शन। क्या होता है, एक्शन होता है। क्या होता है, जब कोई एक्शन होती है, जैसे कि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो पढ़ाना मेरा क्या हो गया, एक्शन हो गया। लेकिन पढ़ाई है क्या नहीं, बताओ। आपने तो देखा कि सर मार्कर से लिख रहे हैं, सामने बोर्ड है, इस पे कुछ लिखा रही है, तो इसी को हम लोग समझ बैठे कि क्या है, पढ़ाई है। नहीं, लेकिन पढ़ाई है किधर, तो हम लोग इसे महसूस केवल कर सकते हैं। पढ़ाई तो हम इस चीज का यूज करके, इस चीज का यूज करके कुछ लिख रहे हैं, लेकिन वो तो हमारे पास इतना नहीं कि देखो पूरा का पूरा ये नाउन है, तुम्हारे ऊपर मारते हैं, ठोकते हैं, तुम्हारे अंदर घुस जाएगी। संभव है? नहीं। आप कभी दौड़ते होंगे, तो दौड़ते हैं तो लोग कहता है कि देखो वो दौड़ रहा है, तो दौड़ने का उसका क्या है, एक्शन है। ऐसा तो नहीं कि उसके पास दौड़ने की क्षमता है तो उसको खींच लिए हम और खींच के अपने पास डाल लिए कि वो नहीं दौड़ पाएगा, वो हमारे पास है। हम उसको बस देख करके बताते हैं, फील करके बताते हैं। उसकी पैर की जो गति है वो काफी तेज है, जल्दी जल्दी मतलब कि पैर फेंक रहा है, जिसके वजह से हमें महसूस होता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है ना? तो दौड़ना को भी हम देख नहीं सकते हैं, उसे केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जाता है। तो वो एक प्रकार की क्या हो गई, एक्शन हो गई। उसके बाद फिर क्या लिखा गया है, क्यू। क्या लिखा गया है, क्यू। क्यू का मतलब होता है कि जो किसी चीज की क्या हो, क्वालिटी हो। क्या हो, क्वालिटी हो। क्या हो, उसकी क्वालिटी हो। जैसे कोई व्यक्ति है तो कहते हैं कि उसकी सुंदरता बहुत अच्छी है, तो उसकी क्वालिटी है। ठीक है? या फिर किसी प्रकार की चीज को खाया तो कहा कि उस चीज बहुत अच्छा क्वालिटी का बना हुआ है, तो लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें क्वालिटी है तो कहाँ है। जैसे किसी का सुंदरता है खूब ज्यादा, ब्यूटी जिसको कहते हैं, सुंदर की बात नहीं कर रहे, सुंदरता की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो जिसकी ब्यूटी खूब ज्यादा है, सुंदरता ज्यादा है, तो हमने सोचा कि बड़ा एकदम अपने आप को दिखा रहा है कि आज एकदम सुंदर है, बहुत बढ़िया है। क्या करो, कुछ नहीं करो, इसकी सुंदरता को पकड़ो और पकड़ने के बाद ले चलो घर और अपने ऊपर लगा लेना, तो हम भी क्या हो जाएंगे, एकदम बड़ा सुंदर दिखने लगेंगे। तो ब्यूटी को कभी भी टच नहीं किया जा सकता, उसे छुआ नहीं जा सकता है, उसे केवल महसूस करके बता सकते हैं कि वो कैसा चीज है। ठीक है? तो वो आपकी क्या होती है, क्वालिटी होती है। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, एस। एस का मतलब होता है कि स्टेट। क्या होता है, स्टेट। किसी चीज की अवस्था को बताना। क्या बताना, अवस्था को बताना। जैसे कि अभी आप लोग के स्टेट, यहाँ पे स्टेट का एक मीनिंग राज्य भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेट आपको बता रही है वो स्टेट का मतलब होता है अवस्था। क्या होता है, अवस्था। जैसे अभी आप जो है बचपन की अवस्था में है, हम लोग थोड़ा यंग हैं, फिर कुछ बूढ़े भी होंगे, तो उनका अपना अपना सबका क्या अवस्था है। अवस्था को देखा नहीं जा सकता। तुमने हमको देखा तो हम थोड़ा दम टाइट एकदम है, थोड़ा सा शरीर से, तो देखने में लगा कि सर अभी यंग है। किसी बूढ़े को देखा कि बेचारे को जो खाल है वो सिकुड़ गया है, ये हो गया है, चेहरे पे झुर्रियां आ गई है, तो आपने उसे क्या कह डाला, वो बूढ़ा है। ठीक है?
और अभी आप लोग को बच्चा कहा जाता है क्योंकि अच्छे ढंग से मूंछ दाढ़ी भी नहीं आया है, तो आप लोग को किस कैटेगरी में रखा गया? बच्चा में। तो वो सब देखने के बाद चीजों को बताया जा रहा है। तो ये आपकी क्या हो गई? क्वालिटी हो गई, स्टेट हो गई। क्या हो गई ये चीज आपकी? स्टेट। तो स्टेट आपकी बताती है अवस्था को कि कोई यंग है या कोई ओल्ड है या किस प्रकार का कोई चीजें है, उस चीज को बताने के लिए हम स्टेट का प्रयोग करते हैं, यानी कि अवस्था को बताते हैं। तो भी अवस्था किस प्रकार की चीज में आती है? फेल्ट ओनली, उसे केवल महसूस करके हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने फेल्ट ओनली के लिए 4 चीजें आती है। एक का नाम है एक्स, एक का नाम है क्या चीज बाबू? ए, फिर क्या नाम है? और फिर क्या नाम है? एक्स। तो बताइए कि एफ का मतलब क्या समझते हैं? ए का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब क्या होता है? और इस का मतलब क्या होता है? स्टेट होता है। ठीक है, तो ये हो गई उसकी दूसरी बात। अगर हम इसकी तीसरी बात को समझते हैं तो तीसरी बात हम कहते हैं वो चीज होती है जिसे हम कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। अब यूनिट चीजें जो होती है उसे हमें काउंटेबल फॉर्म में रख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं या न भी काउंट कर सकते हैं। उसे हम काउंट कर सकते हैं यूनिट को, या फिर उसे न भी काउंट कर सकते हैं, या फिर उसे मेजर भी कर सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं। जैसे बोले 5 पेन, तो 5 एक यूनिट है। क्या है वो? 5 पेन। उसकी 5 एक यूनिट बताई, इकाई है कि पेन है तो कितने हैं भाई? 5 है। ठीक है, तो यूनिट बताने का यूनिट में तो होता है कि इसमें काउंटेबल चीजें आएगी या अनकाउंटेबल चीजें आएगी, या फिर जिससे हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, यानी कि मेजर कर सकते हैं। वो सब चीजें कहाँ आती हैं? यूनिट में। ठीक है, इसकी चौथी चीज अगर समझने का काम किया जाए तो 4 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो 4 को हम लोग कहते हैं उसे नॉन इक्विवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन इक्विवेलेंट। एक बार इक्विवेलेंट का मीनिंग पढ़ोगे, क्या लिखा हुआ है? हाँ, एक मिनट फिर से इसका मीनिंग मैं फिर से लिखता हूँ। बताओ कि ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है? नॉन इक्विवेलेंट ई क्यू यू आई ई ए ई ए और यहाँ पे है टी। क्या है लिखा हुआ? टी। ये नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है सर? तो नाउन इक्विवेलेंट होता है जो नाउन के जैसा काम करे। किसके जैसा काम करे? नाउन के जैसा काम करता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है ना। अब इस नाउन इक्विवेलेंट को हम लोग समझेंगे आगे, इसको हम लोग समझेंगे कि नाउन इक्विवेलेंट होता कैसा है और ये क्या होता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए देखते रहिए बोर्ड पे। तो आपके सामने यहाँ पे क्या चीज आ गई कि हम लोग नाउन को पहचानने के लिए 4 चीजें को लेकर के आए हैं। पहला चीज क्या है? विजिबल। दूसरा क्या है? फेल्ट ओनली में क्या क्या चीज आती है? एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। तीसरी चीज क्या है? यूनिट में काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल चीजें हो सकती है, अनकाउंटेबल चीजें हो सकती है, या फिर मेजर करने वाली चीजें या तौलने वाली चीजों को हम रख सकते हैं। ठीक है, और फिर आपके सामने जो 4 नंबर निकल करके आया है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं इसे हम? नाउन इक्विवेलेंट। ये नाउन के जैसा क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, तो ये बात निकल करके आ रही। अगली चीज को हम समझते हैं, और अगर नाउन की हम आइडेंटिफिकेशन को जानना चाहते हैं, किसको जानना चाहते हैं? नाउन की अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आइडेंटिफिकेशन। तो कुछ आइडेंटिफिकेशन तो हम उस माध्यम से निकालेंगे और थोड़ा सा सरल बनाते हैं। इतना तो हम निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा और इसे हम सरल करने का काम करते हैं कि नाउन की और जो आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए हम किस चीज का प्रयोग हम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपके सामने नाउन की आइडेंटिफिकेशन आ जाए, किसकी आइडेंटिफिकेशन रहे? नाउन की आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो हम क्या करते हैं ना कि उसकी यहाँ पे मैं बात करता हूँ उसका। ठीक है, नाउन की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे सामने 3 क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। कितने क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं? 3 क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन वर्ड आएंगे? तो हमारे सामने 3 क्वेश्चन वर्ड हमारे सामने आएंगे। अब नाउन को पहचानने के लिए वो 3 क्वेश्चन वर्ड क्या है? तो वो 3 क्वेश्चन वर्ड है। एक का नाम क्या देते हैं हम लोग? व्हाट। एक और क्या है? हु। और एक और क्या है? whom। यही 3 क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से हम किसी भी नाउन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, जैसा अब आपके सामने निकल करके आया है।
एक बार रिपीट करोगे, हम नाउन किसे कहते हैं? नेमिंग वर्ड। तो जो चीजें नाउन होगी वो चीज क्या हो जाएगा? अब उस नेमिंग को कई हिस्सों में बांटा गया। क्या किया गया? उसे कई हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा का नाम क्या दिए? विजिबल। यानी विजिबल यानी कि जो चीजें दिखाई देगी वो सारे के सारे क्या है? नाउन है। आपको दिखाई दे रहा है, बोलो क्या है? डस्टर है। आपको ये दिखाई दे रहा है, क्या है? तो जो चीजें दिखाई दे रही है वो चीजें नाउन है। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीजें क्या है? फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली का मतलब है इससे केवल क्या कर सकते हैं? महसूस करते हैं। जैसे मैं बोलूं मैं आप सभी से बहुत प्रेम करता हूं, तो तुम कहोगे सर दिखाइए तो, प्रेम करते हैं तो कहना है दिखाइए तो हम उसे दिखा नहीं सकते हैं, आप उस चीज को महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसे आप महसूस कर सकते हैं। तो उस चीज को किस कैटेगरी में रखते हैं? फेल्ट ओनली में। तीसरी कैटेगरी क्या तैयार होती है? यूनिट। क्या तैयार होती है जी? यूनिट। तो यूनिट में हम लोग काउंटेबल चीज को रख सकते हैं, अनकाउंटेबल चीज को रख सकते हैं, या फिर जिसे मेजर किया जाए या वेटेज किया जाए। ठीक है ना, उस चीज को। फिर एक आपके सामने क्या निकल करके आई? नाउन इक्विवेलेंट। क्या निकल करके आई? नाउन इक्विवेलेंट यानी कि नाउन के एकदम जैसा रहेगा, यानी कि नाउन के बराबर वो काम करेगा। उसके बाद हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए, नाउन की आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान के लिए कितने क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किए हैं? 3 क्वेश्चन वर्ड का हम क्या किए हैं? प्रयोग किए हैं। पहला क्या है? फिर क्या है? और फिर क्या है? अगर ये तीनों क्वेश्चन वर्ड से आंसर अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ड देता है, मैंने क्या कहा? रिपीट, कि अगर किसी सेंटेंस में अगर ये तीनों क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस का कोई वर्ड अगर आंसर देता है इस तीनों वर्ड से, तो हम उस वर्ड को क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। तो आई कैन से इट इज कॉल्ड नाउन व्हेनेवर 3 वर्ड्स ऑफ क्वेश्चन वर्ड देन गिव आंसर व्हाट, हु एंड whom। तो आई से इट इज कॉल्ड नाउन, तो मैं उस समय क्या कहूंगा? इसे नाउन कहूंगा। अगर ये तीनों क्वेश्चन वर्ड से अगर कोई आंसर देता है तब। आगे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ था, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। आप तो पहले जो एग्जाम्पल पढ़े या पहले जो आपने डेफिनेशन पढ़ा उसके माध्यम से इसे निकाल दिया। अब देखिएगा, अब हम जो अभी इसको पढ़े, इस चीज को जो हम पढ़ रहे हैं बाबू, एक चीज समझना, इस चीज को हम लोग अपनी ग्रामर में कहते हैं, इसे हम फंक्शनल ग्रामर के नाम से जानते हैं। किस ग्रामर का नाम जानते हैं? फंक्शनल ग्रामर। इसे हम कहने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो इसे हम फंक्शनल ग्रामर के नाम से समझने का काम करते हैं। इस फंक्शन का मतलब जो आपके सामने लिखा गया है, इस फंक्शन का मतलब होता है यूज। क्या होता है? यूज, यानी कि हम चीजों को प्रयोग करके सीखेंगे। क्या करके सीखेंगे? प्रयोग करके सीखेंगे। हमें इसे रटने की जरूरत नहीं है कि बता दे कोई याद रखो नाम है तो ये नाउन है, याद रखो खाली। ये कार है तो ये वस्तु है तो इसको क्या कहोगे? नाउन कहोगे। नहीं, इसे हम फंक्शन यानी यूज करके सीखते हैं। तो फंक्शन के लिए हमने कितने सारे चीजों को क्या किया है? तैयार किया है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम इस कैटेगरी से अगर मिलते हैं जो 4 दी गई है, तो बात को ध्यान दीजिएगा। आपके सामने क्या लिखा हुआ है? तो बताओ कि श्याम जो लिखा हुआ है, तो श्याम विजिबल है कि नहीं? आप श्याम को देख सकते हैं? अरे देख सकते हैं। तो जो चीज को हम देख सकते हैं तो नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड तो फिर क्या है? वो नाउन है। फिर अगर कार की अगर बात करते हैं तो कार आप देख सकते हैं। अरे कार आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं तो विजिबल हो गई, नेमिंग वर्ड हो गया, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। आगे देखिए, अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए हम अगर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके इसके अगर आंसर निकाले तो भी आएगा। मैंने कहा अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि हु, whom और व्हाट का थोड़ा प्रयोग किस ढंग से हम करेंगे। तो हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के लिए होता है और whom का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है। हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के लिए और whom का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे श्याम दिया गया है, मैंने क्वेश्चन किया, तो देखिए इस क्वेश्चन वर्ड का आंसर क्या तैयार होता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा हु सा अ कार, कार कौन देखा? तो आपने कहा श्याम, तो इस हु क्वेश्चन वर्ड का आंसर क्या आ रहा है?
श्याम। तो जो हु क्वेश्चन वर्ड का आंसर देने का काम करेगा वो क्या होगा, पार्टिसिपल स्पीच के अकॉर्डिंग नॉन। फिर देखिए उसके बाद है श्याम जो है, श्याम सा व्हाट, श्याम ने क्या देखा। तो जो व्हाट से भी आंसर देता है वो चीज क्या होती है, क्या होती है। तो यहाँ पे आपकी क्वेश्चंस वर्ड अप्लाई हो गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो आगे समझिए, ठीक है। आगे लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या लिखा गया है सर। ऑनेस्टी को देख सकते हैं हम, क्या कि 5 को ईमानदार क्रम में भरल है, हो सकती है जी नहीं। ईमानदारी को केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, फेल्ट ओनली में। किस में रखेंगे, फेल्ट ओनली में। और वो भी एक प्रकार की फीलिंग है, क्या है, एक प्रकार की ये फीलिंग है। तो ऐसे यहाँ पे अगर मैं आने का काम करूं तो आपके सामने ऑनेस्टी लिखा गया, तो मैं इसे आसान करता हूं कि आप इसे क्वेश्चन वर्ड के जगह पे रख करके देखिए। तो मैंने कहा क्वेश्चन यहाँ पे निकाला व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तब आप आंसर क्या दीजिएगा। मैंने क्वेश्चन किया आपसे कि व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको मैंने रिप्लेस किया किस चीज से, व्हाट से। मैंने कहा व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपका आंसर क्या निकल करके आया, आपका आंसर क्या निकल करके आया, ऑनेस्टी। तो जो चीजें आपकी व्हाट से आंसर देता है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये आपकी क्या हो गई, नाउन हो गई। उसके बाद मैंने पूछा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट, ऑनेस्टी क्या है भाई, तो आपने कहा कि ये पॉलिसी है। तो ये किससे आंसर दिया, व्हाट से, और जो व्हाट से आंसर दिया वो क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, ट्रस्ट बिल्ड रिलेशन। क्या लिखा हुआ है, ट्रस्ट बिल्ड रिलेशन। तो मैंने क्वेश्चन किया व्हाट बिल्ड रिलेशन, तो आपने कहा क्या चीज भाई साहब कि ट्रस्ट। तो ट्रस्ट का आंसर किससे आया, व्हाट से। तो ये ट्रस्ट क्या हो गया, नाउन। तो देखो यहाँ पे एक ट्रस्ट जो दिया किससे आंसर दिया, व्हाट से, और जो व्हाट से आंसर वो क्या होता है, नाउन। उसके बाद मैंने कहा ट्रस्ट बिल्ड्स व्हाट, यहाँ पे छूट गई थी, ट्रस्ट बिल्ड्स व्हाट, तो आपने कहा कि रिलेशन। तो जो चीज व्हाट से आंसर देता है उसे भी आप क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो आपके सामने और सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपको क्वेश्चंस अगर इस प्रकार का दिया गया है तो आपको इसमें से नाउन को आइडेंटिफाई करना है सभी को। ये बाकी क्वेश्चंस आपके लिए रह गया HW, क्या रह गया ये आपका HW, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है।